हेलो एवरीवन। आज हम पुरस्कार और सम्मान की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मानों की बात करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान में चर्चा करें तो नोबेल पुरस्कार सबसे महत्वपूर्ण है। नोबेल पुरस्कार के बारे में आज बात करेंगे। तो हम बताना चाहेंगे कि आप एक चार्ट बनाइए। चार्ट बनाएंगे आप, जिसमें आप सबसे पहले कॉलम में आप एक क्षेत्र लिखेंगे, फिर दूसरे कॉलम में आप विजेता लिखेंगे, विजेता का नाम, कौन विजेता है। इसके बाद तीसरे कॉलम में जहाँ से बिलोंग करता है उसका लिखेंगे, यानी देश लिखेंगे। इसके बाद चौथा कॉलम बनाओगे तो उसमें आपको योगदान या उपलब्धि लिखनी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 कॉलम होंगे आपके। तो मैं बारी बारी करके सबसे पहले क्षेत्र बताऊंगा, फिर विजेता का नाम बताऊंगा, इसके बाद कंट्री का नाम बताऊंगा, इसके बाद उनकी अचीवमेंट बताऊंगा, योगदान बताऊंगा किस प्रकार से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्षेत्र में बात करें तो अर्थव्यवस्था। नोबेल पुरस्कार मुख्यतः 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बताएं तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था क्षेत्र में लिखिए आप अर्थव्यवस्था। इसके बाद अभी विजेता का नाम बताएं तो विजेता हैं अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो, माइकल क्रेमर। ओके, ये विजेता में 3 हैं, अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर। ओके, तो अभिजीत बनर्जी, अब देश में आ जाइए तो अभिजीत बनर्जी कंट्री कौन सी है उनकी? भारतीय मूल के निवासी हैं, लेकिन अमेरिका में ये नागरिकता ले चुके हैं। ओके, और एस्थर डुफ्लो फ्रांस के हैं और माइकल क्रेमर अमेरिका के हैं। ओके, अब इनका योगदान में आ जाइए तो योगदान इनका वैश्विक स्तर पर किस क्षेत्र में दिया गया है? अर्थशास्त्र में दिया गया है। अर्थशास्त्र में इन्होंने ऐसा क्या काम किया है कि इनको पुरस्कार दिया गया है? तो इसके बारे में चर्चा करें तो जैसे इनका योगदान, वैश्विक योगदान में लिखना है आपको। अब वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन के लिए किए गए कार्यों के लिए अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को यह पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। ओके, संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। इसके बाद क्षेत्र में आ जाएंगे फिर से। तो क्षेत्र में फिर लिखना है दूसरे नंबर पर भौतिकी। भौतिकी क्षेत्र में दिया गया है और भौतिकी क्षेत्र में विजेता कौन है? अब तो विजेता में लिखेंगे जेम्स पीबल्स। ओके, जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर और डीडीए क्वेलोज। ओके, डीडीआर ओके, डीडीआर क्वेलोज। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर और डीडीए क्वेलोज। ओके, अब इसके बाद कंट्री का नाम लिखेंगे, कौन सी कंट्री से जेम्स पीबल्स हैं, कनाडाई मूल के निवासी, अमेरिका में रहते हैं। और मिशेल मेयर स्विट्जरलैंड से हैं। डीडीआर क्वेलोज जो स्विट्जरलैंड से, डीडीआर क्वेलोज जो क्या है, स्विट्जरलैंड से हैं। इसके बाद इनका योगदान बोले या अचीवमेंट बोले, इनकी उपलब्धियां बोले, तो किस क्षेत्र में, भौतिकी क्षेत्र में इन्होंने क्या ऐसा काम किया है कि जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया? ये भी तो पता होना चाहिए भैया, हर किसी को तो नहीं मिलता है, कुछ खास योगदान होगा इनका तभी तो इनको दिया गया है। तो इनके कनाडियाई अमेरिका जेम्स पीबल्स को, कनाडियाई अमेरिकी जेम्स पीबल्स है, तो उनको भौतिकी ब्रह्मांड विज्ञान में सैद्धांतिक खोज के लिए दिया गया। तथा स्विट्जरलैंड के मिशेल मेयर हैं और डीडीआर क्वेलोज हैं, जिनको संयुक्त रूप से दोनों को एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस खोज ने उस समझ में योगदान दिया है कि बिग बैंग के बाद अंतरिक्ष कैसे विकसित होता चला गया। देखो, बिग बैंग थ्योरम क्या बताती है कि अंतरिक्ष का हमेशा कंटिन्यू क्या चल रहा है, अभी विस्तार चल रहा है और ये विस्तार चल रहा है। तो इस समझ को और विकसित किया है इनकी खोज ने। ओके, इसलिए इनको क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान में भी क्षेत्र में लिखिए आप रसायन विज्ञान। इसके बाद विजेता कौन कौन है? तो अकीरा योशिनो, इसके बाद जॉन वी गुड एनएफ। ओके, जॉन वी गुड एनएफ। और तीसरे हैं एन स्टैनली बिंटिंघम। ओके,
तो रसायन की बात करें, इन तीनों को मिला है अकीरा यासुनो, जॉन वी गुडएनफ, ओके, जॉन वी गुडएनफ, एम स्टैनली बिंटिंघम। अब जो अकीरा यासुनो अब कंट्री में आ जाते हैं। अकीरा यासुनो जापान से हैं, जॉन वी गुडएनफ अमेरिका से हैं, और एम स्टैनली बिंटिंघम जो हैं वो भी अमेरिका से हैं। अब इन्हें ऐसा क्या काम कर दिया वही रसायन में जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया? कुछ खास काम होगा। तो अब योगदान उपलब्धि में आ जाते हैं। तो इनका योगदान उपलब्धि की बात करें तो जापान के अकीरा यासुनो हैं, जो अमेरिका के जॉन बी गुडएनफ हैं, और एम स्टैनली बिंटिंघम को लिथियम आयन बैटरी विकसित करने के लिए, लिथियम जो है, लिथियम आयन बैटरी को इन्हें विकसित किया है। इनको संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। काय के लिए? लिथियम आयन की बैटरी को विकसित किया इन तीनों ने, उसके लिए इन्हें संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया है। इस हल्की पुनः रिचार्ज होने वाली शक्तिशाली बैटरी का प्रयोग मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहनों तक में होता है। तो इस क्षेत्र में इनको दिया गया है। ओके, लिथियम आयन की जो बैटरी है उसको विकसित करने में इन तीनों को पुरस्कार दिया गया है संयुक्त रूप से। इस लिथियम बैटरी का यूज मोबाइल चार्ज करने से लेकर के लैपटॉप तक और इलेक्ट्रिक वाहनों तक को चार्ज किया जाता है इसके द्वारा। तो इसको विकसित किया है, काय को विकसित किया इन तीनों ने संयुक्त रूप से? लिथियम आयन बैटरी को। इसके बाद जो फोर्थ आपका क्षेत्र होगा वो चिकित्सा है। ओके, तो चिकित्सा क्षेत्र में विजेता कौन कौन है? तो चिकित्सा क्षेत्र में विजेता की बात करें तो विलियम कॉलिन नंबर 1, विलियम कॉलिन, नंबर 2 ग्रेग सेमेंजा, नंबर 3 पीटर रैटक्लिफ। ओके, पीटर रैटक्लिफ, विलियम कॉलिन 1, दूसरे नंबर पे ग्रेग सेमेंजा और तीसरे नंबर पे पीटर रैटक्लिफ। इन्हें संयुक्त रूप से मिला है। और अब इनकी कंट्री की बात करें तो कौन सी कंट्री से है? तो विलियम कॉलिन की बात करें तो अमेरिका के निवासी हैं। ग्रेग सेमेंजा की बात करें ये भी अमेरिका से है। पीटर रैटक्लिफ की बात करें ब्रिटेन से हैं। अब इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसा क्या कर दिया है कि इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए सिलेक्ट किया गया है? तो अब इसके बारे में, इनकी अचीवमेंट के बारे में देखते हैं। तो विलियम कॉलिन, ग्रेग सेमेंजा और पीटर रैटक्लिफ को यह पुरस्कार शरीर की कोशिकाओं में जीवन और ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता में की गई महत्वपूर्ण खोज के लिए संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। इन्होंने क्या किया है कि शरीर की जो कोशिकाओं में जीवन और ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता है, इसके बारे में इन्होंने महत्वपूर्ण क्या दिया है, अपनी रिसर्च की है। ओके, और इसके बारे में इन्होंने क्या दिया है, इंफॉर्मेशन दी है। और तो इस क्षेत्र में उन तीनों को संयुक्त रूप से चिकित्सा नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन है? विलियम कॉलिन, ग्रेग सेमेंजा और पीटर रैटक्लिफ। तो विलियम कॉलिन अमेरिका के हैं और ग्रेग सेमेंजा जो हैं वो अमेरिका से हैं और पीटर रैटक्लिफ हैं ब्रिटेन से। ओके, इसके बाद साहित्य की बात करें तो साहित्य क्षेत्र में भी दिया गया है। तो साहित्य क्षेत्र में कौन कौन है ऐसे? तो पीटर हैंडके वर्ष 2019 में दिया गया है। 2 लोगों को दिया गया है, पीटर हैंडके को साहित्य में और ओल्गा टोकारजुक। फर्स्ट नंबर पे पीटर हैंडके वर्ष 2019 के लिए सिलेक्ट किया गया, लेकिन एक और हैं ओल्गा टोकारजुक जो वर्ष 2008 के लिए इन्हें दिया गया है साहित्य नोबेल पुरस्कार। और पीटर हैंडके की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, ऑस्ट्रिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया से हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी की बात करें वियना है, क्या है? ओके, और इसके बाद ओल्गा टोकारजुक कहाँ से हैं? पोलैंड से हैं। तो पीटर हैंडके को, अब इनकी अचीवमेंट की बात करें तो साहित्य में इन्हें क्या अचीवमेंट किया है? पीटर हैंडके को इनोवेटिव लेखन,
और भाषा में नवीनतम प्रयोगों के लिए तथा ओल्गा टोकार्चुक को लेखन के साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। तो 2018 का भी दिया गया और 2019 का भी दिया गया। 2018 का किसको दिया गया? ओल्गा टोकार्चुक को, और पीटर हैंडके को वर्ष 2019 का दिया गया है साहित्य क्षेत्र में। इसके बाद अंतिम जो नोबेल पुरस्कार है वो शांति पुरस्कार है, शांति नोबेल पुरस्कार है। और शांति नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो प्रधानमंत्री अबी अहमद हैं, ठीक है, ये प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद अली, जो कहाँ से हैं? इथियोपिया से। ओके, इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को दिया गया है शांति का पुरस्कार 2019 वाला। और इनकी अचीवमेंट, इनका योगदान की बात करें तो प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के उनके प्रयासों, विशेष तौर पर अपने पड़ोसी देश इरिट्रिया, जिसे इथियोपिया है ये, तो इनका पड़ोसी देश है इरिट्रिया के साथ सीमा संघर्ष को हल करने को लेकर निर्णायक पहल के लिए एक पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखो, इथियोपिया के पीएम हैं, इनको शांति पुरस्कार दिया गया है। और इथियोपिया का एक पड़ोसी देश है जो इनकी सीमा से लगता है, इरिट्रिया। ओके, इरिट्रिया और इसके बीच में शांति बनाए रखने के लिए एक पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रकार से पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार 2019 और 18 का सिर्फ दिया गया है किसको? ओल्गा टोकार्चुक को वर्ष 2018 का साहित्य क्षेत्र में। इस प्रकार से हमारे नोबेल पुरस्कार 2019 के कंप्लीट हो जाते हैं।